उसके लिए परमेश्वर ने कुछ बड़ा रखा। जब वो जेल से निकला, जैसे वो जेल से निकलता है, जब वो राजा वहां पर कुछ स्वप्न देखता है, वो स्वप्न का उसको अर्थ बताता है। वो अर्थ बताने के बाद राजा बोलता है ठीक है, अभी तू या मंत्री बना और तू ही मेरे देश को संभाल। वहां का वो मंत्री बना। क्यों? इसलिए मैं कहता हूँ, जब खुदा आपको किसी परिस्थिति में रखता है, आप अपना मन को न बदले। उस स्थिति में आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, घुटने पे आए। वचन क्या कहता है? तुम सदा प्रार्थना करते रहो। वचन कहता है ना कि मन तो तैयार है पर शरीर तैयार नहीं है। अपने मन को तैयार करें। उस सिचुएशन में आप जब प्रार्थना में रहोगे, वचन में बने रहोगे, स्थिति पाए बने कैसे भी हो, आप परमेश्वर पे विश्वास करोगे। जो परिस्थिति मेरा आज है, इस पे तू काम कर, वो आपको दुगना आशीष देगा। जिस तरह उसने इसहाक को दुगना आशीष दिया, 2 बच्चों से उसने नवाजा उसको आपको दुगना आशीष इस तरह देगा। यूसुफ को जेल से निकालकर उसने उसको वहां पर राजगद्दी पे चढ़ा, उसको दुगना आशीष दिया। लेकिन आज प्रॉब्लम्स क्या है? लोग जब तकलीफ आते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं। वचन कहता है जो मनुष्य से नहीं हो सकता, वो परमेश्वर से हो सकता है। वचन कहता है जो संसार में मनुष्य पर विश्वास करते हैं वो धोखा खाते हैं। ये वचन कहता है अपने लड़ाई को खुदा को लड़ने दो। जब तक आपके परिस्थिति आप लड़ोगे, आप हारोगे। जब तक आप लड़ते रहोगे, आप हारोगे। जब आप अपनी सारा बोझ उस खुदा को दोगे और जब बोलोगे मेरा लड़ाई कब तू लड़, जब आप शांत रहोगे, जब वो लड़ेगा, वो इस तरह लड़ेगा कि जो दुश्मन एक रास्ते से आएंगे वो 7 रास्ते से नहीं जाएंगे। हमें शांत रहना जरूरी है। जिसके मन के अंदर गुस्सा है, जिसके अंदर क्रोध है, खुदा वहां पर कभी नहीं रुकता। पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा को बाइबल में कबूतर का नाई दर्शाया गया है ना। अगर आपके बाजू में कबूतर बैठा है, आप चिल्लाओगे, रुकेगा? रुकेगा क्या? उड़ जाएगा। वैसे ये तुम्हारे अंदर जो पवित्र आत्मा है, वो पवित्र आत्मा क्या है? वो भी एक जन है, वो भी एक आदमी है। पवित्र आत्मा एक आदमी है, एक जन है, वो तुम्हारे अंदर है और शांत स्वभाव का है। तुम चिल्लाओगे, वो थोड़ी अंदर निकल जाएगा तुम्हारे अंदर से। क्रोध की आत्मा जो है परमेश्वर के ओर से नहीं है। परमेश्वर के आशीष को क्रोध निकाल लेता है। परमेश्वर आशीष क्या है? वचन कहता है, यीशु कहते हैं अपने चेलों से, अरे मेरा ऊपर चढ़ जाना अवश्य है। मैं ऊपर जाऊंगा और मैं परमेश्वर से बोलूंगा कि तुम्हारे लिए सहायता के लिए पवित्र आत्मा को भेजे। वो सहायता पवित्र आत्मा आपके पास भेजा है, वो आपके अंदर है। आप क्रोध कर रहे हो और डरा के उसको भगा रहे हो। हमेशा ध्यान रखिए, इस शरीर के अंदर शैतान भी विश्राम कर सकता है, इस शरीर में परमेश्वर विश्राम कर सकता है। वचन मत्ती में इस प्रकार से लिखा है, शैतान जब किसी इंसान को छोड़कर जाता है, वो सूखी भूमि में रेंगता रहता है। वो वहां पर चैन नहीं पाता, वो फिर से उस जगह पर आता है और उस घर को सजी सजाई देखता है। वो फिर से जाता है और अपने साथ और भी 7 भयानक आत्मा को लेके आता है और उस शरीर के अंदर, वो घर मतलब शरीर के अंदर वास करता है। तो ये विश्व का विश्राम घर हो गया। परमेश्वर वचन क्या कहता है? ये बोझ से दबे हो मेरे पास मैं तुम्हें, परमेश्वर भी अंदर विश्राम करता है। अभी तुम्हारा ये अभी इट्स अप टू यू, आप किसको विश्राम करने देते हो? परमेश्वर को या शैतान को? दोनों को अलाउड है ना? अलाउड दोनों को है। वचन बोलता है खुदा भी अंदर विश्राम कर सकता है, वचन कहता है कि शैतान भी कर सकता है। शैतान कब करेगा? जब आपके जीवन संसार के मुताबिक होगा। और परमेश्वर कभी वास करेगा? जब आपका जीवन बाइबल के अनुसार होगा। और बाइबल का वचन क्या कहता है? क्या मैं उसकी आज्ञाओं को मानकर उसके उपस्थिति में जीना है। उसके उपस्थिति में अगर हम नहीं है तो हम शैतान की उपस्थिति में, और शैतान जो हमारे अंदर है वो आपको मृत्यु को लेके आएगा, बीमारी, दर्द, तकलीफ, घर में झगड़े, वो लेके आएगा। तो परमेश्वर हमारे अंदर है, हर परिस्थितियों में वो हमें शांत रहना सिखाएगा और शांत भरी जीवन सबसे बेहतर है। आज जो वचन आपको मैंने बताया, ये किसके ऊपर था सिस्टर? ये वचन किसके ऊपर था? श्राप के ऊपर था। श्राप टूटना बहुत जरूरी है। मैं बाइबल के वचन के अनुसार आपको बताया, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान और यीशु मसीह की वंशावली। दाऊद का पुत्र क्या दिखाया गया? सॉरी, अब्राहम का पुत्र का क्या नाम दर्शाया पहले बाइबल में? इसहाक। क्या होना चाहिए था? इश्माइल। क्यों इश्माइल नहीं है? पहला पुत्र तो वो था, परमेश्वर की ओर से नहीं था। और याकूब का पहला संतान, याकूब का संतान का क्या नाम आया है? यहूदा। जबकि उसका पहला संतान कौन था? रूबेन। दूसरा था शिमोन, तीसरा लेवी। उनका नाम नहीं है। क्यों? वो तीनों को श्राप दिया गया था, उनका पिता नहीं। श्राप टूटना बहुत जरूरी है।
हमारे जीवन में आज जो मुकाम में हम लोग हैं, जो तकलीफ से हम जी रहे हैं, आप घर में जाके शांत से वचन को सुनिए, फिर से जो मैं बोला लिखिए, आप पढ़िए, इसको बार बार पढ़िए कि खुदा जिस तरह बाइबल में उनके पुत्र का नाम नहीं था, मेरे साथ ऐसा ना हो। जीवन की पुस्तिका में मेरे नाम आए, वो नाम ऐसे बैठ के नहीं आता है, उसके लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है। वचन कहता है ना, कर्म बिना विश्वास अधूरा है। तो आप कर्म ही नहीं करोगे, विश्वास लेके जियोगे, देयर इज नो यूज। आपको समझ में भाइयों बहनों? अभी ठीक है।